आज हम लोग ट्वेल्थ का सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। और मैं दावा करता हूँ कि जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा, बहुत ईजिली वे में पढ़ाऊँगा। आप लोग बस देखिए और समझिए। चलिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, इसको हम लोग हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सॉलिड स्टेट होता क्या। तो ये तो चैप्टर का नाम है और पहला नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा सॉलिड स्टेट। हेडिंग डाल लीजिएगा सॉलिड स्टेट। चलिए ध्यान दीजिए, सॉलिड स्टेट होता क्या। मैं इसको बताने से पहले बता दूं कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, वह छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने और उनको कहते हैं एटम। इस चैप्टर में मैं एटम नाम नहीं यूज करूंगा, नाम यूज करूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्यों यूज करूंगा मैं आगे बात बताऊंगा कि कभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम एटम होगा, कभी आयंस होगा, कभी मॉलिक्यूल्स होगा, कभी मेटल होगा, कभी नॉन मेटेलिक एटम होगा। तो अभी मैं बात कर दूं सॉलिड स्टेट के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में जितना भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वह 3 स्टेट में पाए जाते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट का डिस्क्रिप्शन हम सॉल्यूशन के नाम से पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और यहां पर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। क्या होती है सॉलिड स्टेट, ध्यान दीजिए। किसी भी मैटर का वह स्टेट जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसको सॉलिड स्टेट कहते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट है क्या? दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट है क्या? तो लिख लीजिएगा दैट state of matter, that state of matter in which maximum force of attraction, देखिए FOA, force of attraction between the particle is called solid state। तो समझ जाइए सॉलिड स्टेट क्या होती है। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। मतलब अगर किसी मैटर में, अगर किसी सब्सटेंस में पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिएगा। एग्जांपल, जिस चीज को दबाने से न दबे वह सभी के सभी सॉलिड स्टेट है। एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो टेबल, चेयर, और भी आ जाइए, आयरन, ये भी, सिल्वर, गोल्ड, ETC, ये सभी के सभी सॉलिड है। चलिए अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर सॉलिड है तो इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। सॉलिड की प्रॉपर्टी कि सॉलिड स्टेट के पास कैसे हम कहेंगे कि ये सॉलिड है, तो इनके लिए इनके पास कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज, जो भी सॉलिड होगा उसका साइज, उसका शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स हो।
मतलब कहते हैं डिफिनिट हो। मतलब अगर कोई भी सॉलिड एक बार ले लिए, एक बार फॉर्म कर दिए, और उसके बाद अगर उसके साइज को चेंज करना चाहें तो नहीं होगा, शेप नहीं बदलेगा और वॉल्यूम नहीं बदलेगा। एक बार जितना स्थान वो कवर कर रहा है उतना ही कवर करेगा। इसका मतलब सॉलिड का साइज, शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होगा। सेकेंड पॉइंट, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा पॉइंट, किसी भी सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करें, दबाएं तो नहीं दबेगा, और जो नहीं दबेगा तो उनको कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब जो सॉलिड होगा वह इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होगा। मतलब अगर किसी सॉलिड को कंप्रेस किया जाए तो वह कंप्रेस नहीं होगा। चलिए, अभी हम बात कहे थे कि सॉलिड में पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। तो बताइए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहां पर हम बात करें कि अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें, मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें, मतलब बीपी की बात कर लें, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, हाई होगा। चलिए चौथा नंबर आ जाइए। चौथा नंबर, अगर सॉलिड को रख दिया जाए तो ये अपने स्थान पर पड़ा रहेगा, मूव नहीं करेगा, मतलब नो डिफ्यूजन, नो डिफ्यूजन। इसमें डिफ्यूजन का भी प्रॉपर्टी नहीं होगा। पांचवा नंबर, पांचवा, एक बार सॉलिड बन गया तो उसको मोड़ नहीं सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी। और सिक्स नंबर, अगर किसी भी सॉलिड में अगर हम लोग करंट का फ्लो करना चाहें तो करंट का फ्लो या तो एक्वस सॉल्यूशन में होगा और नहीं तो मोल्टेन स्टेट में। इसका मतलब इनके अंदर कंडक्टिविटी, इनके अंदर कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट होगा, मोल्टेन स्टेट हो। तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है जो कि सॉलिड होने के लिए चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो पहला, साइज, शेप और वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल होता है नेचर में, मतलब उसको प्रेशर डालेंगे तो प्रेशराइज नहीं होगा, दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। थर्ड नंबर, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत ज्यादा होगा। अगर इनमें डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन नहीं होता है, मतलब एक बार सॉलिड जहां पर रख दे तो वहीं पर पड़ा रहेगा, मतलब मूव नहीं करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं पाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो उसको चाहे कि अगर मोड़ ले तो सॉलिड मुड़ेगा नहीं। और लास्ट नंबर, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो केवल व केवल मोल्टेन स्टेट में पाया जाएगा। और इस तरह से ये सॉलिड स्टेट है कि होती क्या है सॉलिड स्टेट और इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट होते कितने प्रकार के हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। चलिए अब इस बात को समझिएगा। अगर हम इस सॉलिड स्टेट के टाइप की बात करें तो यह सॉलिड स्टेट दो टाइप के होंगे, एक होगा क्रिस्टलाइन और दूसरा होगा एमॉर्फस। तो यहां पर हम बात करें, इनको मैं एक डिफरेंस के थ्रू बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहां पर एक कॉलम बना देता हूं, एक कॉलम बना देता हूं और एक साइड में मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख देता हूं, एक साइड में मैं क्रिस्टलाइन लिख दे रहा हूं और दूसरे साइड में मैं एमॉर्फस लिख दे रहा हूं।
तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो सॉलिड होंगे वह दो प्रकार के होंगे, दो टाइप के होंगे, एक क्रिस्टलाइन होंगे और दूसरा एमॉर्फस होंगे। चलिए अब हम एक एक इसकी बात करते हैं। सबसे पहला मैं बात करूंगा क्रिस्टलाइन के बारे में, कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनके अंदर जो पार्टिकल होंगे उनका अरेंजमेंट रेगुलर होगा और लॉन्ग रेंज के लिए रहेगा। मतलब अगर अरेंजमेंट की बात करें, अगर हम लोग अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट कैसा रहेगा, तो इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होगा और लॉन्ग रेंज, यहां पर मतलब क्या हुआ कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो लॉन्ग रेंज तक, मतलब बार बार बहुत ज्यादा दूरी तक, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा एक जैसा होगा। मतलब एक बार एक्स एक्सिस में पार्टिकल लग गए, एक बार वाई एक्सिस में उसके नीचे लग गए, तो सेम ऑर्डर में बार बार लगते चले जाएंगे। दिस इज द अरेंजमेंट रेगुलर और लॉन्ग रेंज। मतलब कहीं भी एक क्रम न टूटे, एक बार जो अरेंजमेंट लग गया, जो पैटर्न आ गया वो पैटर्न चेंज ना हो, तो उसको कहेंगे लॉन्ग रेंज। यहां पर बात करें, कुछ बुक यहां पर इरेगुलर कहती है, ठीक है इरेगुलर है, लेकिन मैं बोलता हूं रेगुलर तो है लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए। मतलब कुछ दूरी तक तो पार्टिकल एक क्रम में रहेंगे और उसके बाद हो सकता है पार्टिकल वहां से गायब हो जाए, मतलब दूसरे अरेंजमेंट में सज जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो रेगुलर तो होगा फॉर शॉर्ट रेंज के लिए होगा, रेगुलर फॉर शॉर्ट रेंज होगा, याद रखिए। सेकेंड पॉइंट, दूसरा नंबर, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको हम लोग ट्रू सॉलिड कहेंगे। इनको कौन सा सॉलिड कहेंगे, ट्रू सॉलिड कहेंगे। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो इनको कहेंगे स्यूडो सॉलिड। जनरली स्यूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, तो इनको हम लोग कहेंगे स्यूडो सॉलिड। एक और नाम इसका थोड़ा सा माना जाना है, इसको हम लोग कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, याद रखिएगा। तो जो भी एमॉर्फस सॉलिड होंगे उनको या तो स्यूडो सॉलिड कहेंगे और नहीं तो सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे। दोनों एक ही टर्म है। अब क्यों इसको लिक्विड कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी ग्लास देखिएगा तो ग्लास हमेशा नीचे मोटा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो उसमें लिक्विड ग्लास के पार्टिकल नीचे मूव करते हैं, अब मूव करेंगे तो नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर एक प्लेन में रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए थर्ड नंबर, अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जो ट्रू सॉलिड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। अब शार्प कहने का मतलब क्या है, फिक्स, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। मतलब एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाएगा और जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर पर आएगा वह मेल्ट हो जाएगा। जबकि एमॉर्फस के लिए ऐसा नहीं है। इनके लिए थर्ड नंबर, इनके लिए अगर बात करूं तो रेंज ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, टेम्परेचर के एक रेंज में होगा। अब ऐसा नहीं कि एक फिक्स टेम्परेचर है उस पर मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां पर टेम्परेचर का एक रेंज होगा, मतलब 10 to 20, 20 to 40, मतलब एक रेंज होगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स होगा। जैसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 190 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स टेम्परेचर होगा। दिस इज द सॉल्व। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे यह एन आइसोट्रॉपी इन द नेचर, एन आइसोट्रॉपी इन द नेचर,
इन आइसोट्रॉपी इन नेचर। अब थोड़ा सा इधर भी लिख लीजिए, मैं अभी समझा रहा हूं। फोर्थ नंबर इसको, ये कैसे होंगे आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी इन द नेचर। अब इस बात को थोड़ा समझिए, इन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। मतलब इस क्रिस्टल के अंदर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होगा, उसको कहेंगे एनाइसोट्रॉपी। मतलब एनाइसोट्रॉपी है क्या, तो डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी और मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन इन वन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब एक सॉलिड के अंदर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाया जाए तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। और इसका जस्ट अपोजिट आइसोट्रॉपी। मतलब आइसोट्रॉपी में क्या होगा, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहां पर इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। 5 नंबर एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल तो जैसे NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, SiCl और भी आ जाइए, सीजियम क्लोराइड, EtC। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, रबड़ हो गया, देख लीजिए रबड़ दबाने पर दब जाएगा। अब बहुत अच्छा एग्जांपल ग्लास, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और इस तरह से आप लोग का सॉलिड स्टेट में आज मात्र मैं 2 चीज बताया हूं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, उनका प्रॉपर्टी क्या होती है, और टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट बताया हूं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। थैंक्स।